CSC दिल्ली की तरफ से रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। साथियों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि जो लोग PSEL निवेशक हैं, PSEL में पैसा जमा किए हुए हैं, उसी क्रम में बहुत सारे हमारे एजेंट लोगों ने PSEL के बजाय उन्होंने किसान एग्रोटेक कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी पैसा लोगों का जमा कर दिया है, जो कि अब ऑनलाइन होने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही मित्रों, बहुत सारे लोग हमारे मित्र ऐसे हैं जो PGF में पैसा जमा किए हुए हैं, जो कि PSEL का पहले उपक्रम यानी पहले PSEL कंपनी से पहले PGF कंपनी हुआ करती थी। इसके अलावा मित्रों, जिन लोगों का पैसा मैक्स कंपनी में फंसा हुआ है, विटलसी में फंसा हुआ है, किसान एग्रोटेक कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है, ऐसे सभी निवेशकों से हम निवेदन करते हैं और एजेंटों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम आपके लिए नवीनतम जानकारी अधिकारियों से संपर्क में जा करके, सेबी के अधिकारियों के संपर्क में रह करके इन विषयों पर जानकारी को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। मित्रों, चैनल तो बहुत सारे हैं, लेकिन और सारे चैनलों को इतनी गहराई से जानकारी न होने की वजह से अभी तक किसी ने इन लोगों के प्रति ना ही कुछ लिखा और ना ही कुछ सोचा। तो मित्रों, मैं वीडियो को थोड़ा सा मैं विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे पैसा लोगों का अन्य जगहों पर फंसा और क्या है किसान एग्रोटेक कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान एग्रोटेक कोऑपरेटिव सोसाइटी की। उसके पहले थोड़ी सी जान लें PSEL इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर हमारे डिस्प्ले पर लिखा हुआ है PSEL नवीनतम समाचार बीमा कंपनियों को ऑनलाइन जानकारी। PSEL लिमिटेड 13 फरवरी 1996 को कंपनी में रजिस्टर्ड अधिनियम 1956 के साथ पंजीकृत किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय 12वां तीसरी मंजिल अंबर टावर, संसार चंद रोड, उदयपुर 302-004 है। यह सर्वोच्च न्यायालय के बारे में संबंधित अधिकतम कंपनी मोती कंपनी की जानकारी साझा करता हूँ। आदेश की स्थिति में PSEL अदालती निर्णय, सर्वोच्च निवेशक योजना, प्राच्य बीमा, सर्वोच्च निवेशक विकल्प, PSEL नवीनतम समाचार, सारा भारत, अंचल संपत्ति और अधिक सारी चीज़ों से जुटी हुई थी। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो किसान एग्रोटेक की, जब साथियों PSEL बंद होने लगी, PSEL में नया अकाउंट खुलना बंद हो गया, केवल और केवल रिन्यूअल जमा हो रहा था, वो भी बैक डेट में। उस समय जो है किसान एग्रोटेक को PSEL ने लेकर के आई और PSEL के जो भी एम्प्लॉइज थे, ब्रांच मैनेजर थे, उनके द्वारा जो है एजेंटों को समझाया गया कि आप किसान एग्रोटेक में पैसा जमा करिए, अब PSEL में नहीं जमा होगा, सेम फैसिलिटीज़ आपको वहाँ भी मिलेगी। तो सालों तक बहुत सारे निवेशकों का पैसा किसान एग्रोटेक में जमा हुआ, लेकिन जो पैसा किसान एग्रोटेक में जमा हुआ वह पैसा भी अभी तक लोगों को मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन किसान एग्रोटेक पूरे भारत के सिर्फ 7 राज्यों में ही चलाया गया। इस वजह से निवेशकों की संख्या काफ़ी कम है और जानकारी के अभाव में अभी तक वह लोग जो है इस पर रुचि नहीं ले पा रहे हैं। वो नहीं जान पा रहे हैं कि मेरा पैसा किसी अन्य कंपनी में जमा है।
उनको भी ये मालूम है कि मेरा पैसा भी PSEL में ही जमा है। ये 7 राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए अधिकृत थी। इसका मेन काम था जो है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, किसानों, मजदूरों व कृषि तकनीकी व सहकृषि गतिविधियों में रुचि रखना और इसको बढ़ावा देना था। ये तो मित्रों बात हो गई किसान एग्रोटेक की। लेकिन इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे PSEL साथियों का पैसा मैक्स कंपनी में बीमा कर दिया गया था। मित्रों, जिनका पैसा मैक्स कंपनी में बीमा कर दिया था उसका जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे लोगों का प्रीमियम जमा बंद हो गया। मैक्स कंपनी लोगों का पैसा या तो नहीं वापस करेगी, या वापस करेगी तो किस तरह से वापस करेगी, इसकी भी जानकारी बहुत सारे एजेंटों और जमाकर्ताओं को नहीं है। इसके अलावा मित्रों बहुत सारे लोगों का पैसा विटल सी में कार्ड बना दिया गया था कि आप जो है इतने पैसे का ये सामान ले सकते हैं। जब PSEL जाने लगी तो बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग तरह से फंसाने भी लगी, क्योंकि मित्रों जो भी लोग PSEL के एजेंट थे उनको अच्छी तरह से मालूम है कि PSEL कंपनी जब बंद होने लगी तो उनको कमीशन PSEL से नहीं विटल सी से मिलता था। ID पर विटल सी का लोगो लगा हुआ था और ID विटल सी के नाम से स्टार्ट होना हो गई थी। उसमें बहुत सारे साथियों ने जो है पैसा जमा भी किया था कार्ड के लिए, कार्ड मिल भी गया था, लेकिन सामान रेगुलर उपलब्ध न होने की वजह से वो अपनी ख़रीदारी पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। उनका पैसा फंसा हुआ है, उनका क्या होगा? इसके अलावा मित्रों जो है बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर अलग अलग विकल्प के रूप में जमा किया हुआ था। सबसे ज़्यादा पैसा और बड़ी अमाउंट अगर फंसा है किसी का तो 1996 के पहले जिन लोगों ने PGF में पैसा को फिक्स किया हुआ था 10 साल, 12 साल, 15 सालों के लिए, उनका पैसा जो है अभी जब मैच्योरिटी का समय आया तभी जो है PSEL बंद हो गई। हालांकि जब तक PSEL चल रही थी तब तक PGF का पैसा मिल रहा था, लेकिन PSEL बंद हो गई तो PGF में जिनका भी पैसा जमा था वो भी मिलना बंद हो गया। अब PGF का पैसा कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो, मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। हम आपको अगले वीडियो में एक एक करके विटल सी के बारे में, एक एक करके जो है आपको किसान एग्रोटेक के बारे में और मैक्स बीमा के बारे में और PGF के बारे में आपको हम बताएंगे। तो मित्रों बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मित्रों नमस्कार।